हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको मैक्स लेंज अटैक दिखाया था, ठीक है ना, उसका पहला पार्ट। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो पहले पहले दिखा देता हूँ कैसे आप मैक्स लेंज अटैक तक पहुँचते हो। पोन E4, पोन E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, नाइट टू F6 और अब पोन टू D4। यहाँ पे पोन कैप्चर और हम कैसल कर लेंगे और अब आएगा बिशप टू C5 और हम यहाँ पे क्या खेलेंगे, पोन टू E5। ये जो है वो मैक्स लेंज अटैक है, ठीक है ना। इसके जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने मेन लाइन दिखाई थी D5 और आगे के कुछ जो मूव ऑर्डर में चेंजेस थे यार, आगे कुछ ब्लैक और खेलता है तो उसके दर क्या करना है वो सब मैंने आपको पहले भाग में दिखाया था। तो अगर आप ये पहली बार देख रहे हो वीडियो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पहले वाला पार्ट देखो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है और ठीक है ना, और यहाँ पे ये अनोटेशन में पॉपअप भी कर रहा है, ठीक है। तो E5 अभी देखेंगे आज हम। अगर नाइट G4 पे जाता है तो क्या होगा, सॉरी, और नाइट E4 पे आता है तो क्या होगा, ठीक है ना। चलिए टर्न बाय टर्न दोनों देखते हैं। पहले देखते हैं नाइट G4। नाइट G4 पे आया है, पोन पे अटैक है, आपको ये पोन सेव करना है, ठीक है। अब अगर वो क्वीन E7 करके इस पोन पे अटैक करने की ट्राई करता है तो ये उसकी गलती होगी, क्योंकि यहाँ पे आप H3 कर दोगे और अगर वो नाइट मारता है तो हम नाइट से मार देंगे और सब एक्सचेंजेस होने के बाद उसकी क्वीन आ जाएगी E5 पे। और अब आपको तो विनिंग मूव पता ही है क्या है, जी हाँ, रुक टू E1, क्वीन को पिन कर देंगे, सिंपल है। तो नाइट G4 और बिशप F4 के बाद वो क्वीन लगा के दूसरा अटैक तो कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगा, कैसल कर लेगा, क्योंकि उसका किंग बीच में नहीं, इसलिए वो किंग E7 या रुक E8 नहीं खेल सकता। तो अब करेंगे पोन टू H3। अब नाइट के पास एक ही जगह बची है जाने के लिए, वो है नाइट H6 और यहाँ पे हम बिशप से मार देंगे और ये पोन से मार देंगे। और आप देख सकते हो कि जो पोन स्ट्रक्चर है ब्लैक के किंग की नज़दीक का वो काफ़ी वीक है, तो आप इजीली अटैक प्लान कर सकते हो इसके अराउंड। अभी देखते हैं कि वो गेम में क्या खेल सकता है, ठीक है, और हम क्या खेल सकते हैं। अब टर्न हमारी है तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए दोस्तों, वो डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। और हर मूव पे आपको कुछ ना कुछ अटैक क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो मूव सजेस्ट कर रहा हूँ वो है C3। अब हम थ्रेट क्या कर रहे हैं, पोन से पोन मारने की, तो उसको ये पोन मारना पड़ेगा। जैसे ही मारता है हम नाइट से मारेंगे और हमारे पीसीस सब निकल गए, जबकि उसके अभी एक पीस निकलना बाकी है। तो पीस निकालने के लिए क्या करेगा, पोन टू D5 या पोन टू D6। D5 खेलेगा तो पोन फ्री में जाएगा, इसलिए पोन D6। और यहाँ पे हमें मूव खेलनी है नाइट E4। क्यों नाइट E4, क्योंकि अब उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर वो नाइट से पोन को मारता है फ्री में तो हम नाइट से नाइट मारेंगे, पोन से मारेंगे और बिशप फ्री में चला जाएगा। और उसी तरह से वो यहाँ पे पोन से भी नहीं मार सकता, अदरवाइज हम सीधा बिशप फ्री में मार देंगे। तो नाइट E4 हम इस बिशप पे अटैक कर रहे हैं, तो क्या करेगा, आप पीस डेवलपमेंट पे फोकस, बिशप F5 पे, यहाँ पे हम नाइट से बिशप मार देंगे, ठीक है। वो पोन से मार देगा और अब खेलेंगे क्वीन B3। कहाँ पे अटैक है, इस B7 पे। तो नाइट A5, वो क्या करेगा, पोन को सेव कर रहा है, क्वीन और बिशप दोनों पे अटैक कर रहा है और ये डेडली बिशप है, हो सकता है उसको मार दूँ। तो क्वीन A4, नाइट पे अटैक, वो मारेगा, हमने मारा, इस पोन पे अटैक है तो B6 फोर्स। तो अब यहाँ से क्वीन F4 और इस बिशप पे और पोन दोनों पे अटैक, तो बिशप G6 खेलेगा और हम उसकी क्वीन मार देंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो पोजीशन है वो एक्चुअली वाइट के लिए काफ़ी अच्छी है कि नहीं, क्योंकि उसका किंग थोड़ा वीक है, ठीक है, और हमारा रुक जो है वो गेम में उससे फास्ट आ रहा है, क्योंकि हम कभी भी नेक्स्ट मूव में अगर वो कुछ भी खेलेगा हम रुक D1 खेलेंगे। और ये जो उसकी किंग की पोजीशन है उसकी वजह से हमारी ये जो नाइट है वो काफ़ी बेहतर है, ठीक है। जैसे कि वो क्वीन E7 वगैरह कुछ खेलता है तो हम एक रुक D1 दूसरा रुक E1 पे लेके और फिर पोन H4 और H5 सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा विनिंग प्लान मैंने आपको दिखा दिया। तो आप देख सकते हो कि नाइट G4 जो मूव है उसमें तो हम इजीली जीत जाएंगे, ठीक है। इस पोजीशन से नाइट G4 खेलता है तो आपको याद रखना है, बिशप से सपोर्ट किया, वो कैसल करेगा, पोन H3, बस उसका यहाँ पे कैसल बिगाड़ देना है और बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो की मूव है वो पोन C3 करके आपकी नाइट डेवलप कर लेनी है।
ठीक है। ओके, तो अब देखिए चलते आगे। जैसे ही यहाँ पे इस पोजीशन पे जो हमारे मैक्स रेंज अटैक है वो, अब देखते हैं हम नाइट E4 में क्या होगा। जैसे ही नाइट E4 खेलता है बंदा, हम रुक E1 खेल के उसकी नाइट पे अटैक करेंगे। और यहाँ पे मेन जो कंटिन्यूशन है, एक है D5 और एक है F5 नाइट सेव करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो नाइट अभी कहीं पे जा ही नहीं रही, वापस यहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि बिशप से मार देंगे। तो उसको कंपलसरी या तो इससे सेव करना पड़ेगा या तो इससे। तो चलिए पहले देखते हैं पोन F5 करके अगर वो सेव करता है तो क्या करेंगे। यहाँ पे हम पोन N पासन करेंगे, ठीक है। तब उसको वापस ये नाइट हैंगिंग है, नाइट सेव करनी पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ पे मार नहीं सकते पोन से या क्वीन से, अदरवाइज तो सिंपली नाइट चली जाएगी। तो क्या करेगा, पोन टू D5। अब यहाँ पे F कैप्चर G7, रुक पे अटैक है तो रुक यहाँ पे लाना फोर्स है। और अब हम जो खेलेंगे वो है नाइट G5। हमारी थ्रेट क्या है पता है आपको, नाइट से नाइट मारना है और ये बाद में चेक दे के यहाँ पे बिशप मार देना है ना, कमाल की थ्रेट। तो अगर वो रुक से इसे मारता है, ठीक है, तो हम क्वीन H5 चेक, किंग जाएगा और नाइट कैप्चर E4, हमें एक पीस मिल गया। क्योंकि अगर वो हमारा बिशप मारता है या नाइट मारता है, कुछ भी मारता है, हम क्वीन से सीधे सीधा ये मार देंगे उसका बिशप। अगर वो बिशप को यहाँ पे सेव करता है तो हम सिंपली बिशप से ही मार देंगे। तो जो वाइट की पोजीशन है कम्प्लीटली विनिंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ है आपको, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं F5 खेल के बचाया तो EF6 D5 पोन मारा, रुक G8 खेलता है और नाइट G5 हमें खेलना है। यहाँ पे आप सोचोगे यार रुक से पोन मारना कहाँ कंपलसरी है, मैं चलो आपका बिशप ही मार देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम खेलेंगे क्वीन H5 चेक, किंग D7। अब नाइट से इसको मार देंगे, सॉरी इस नाइट को मारा। अब ये बिशप हैंगिंग है, जैसे आप बिशप सेव करते हो तो मैं यहाँ पे पोन मार के अपना ये वाला पोन बचा लूँगा। या फिर दूसरी एक लाइन दिखाता हूँ जो भी काफ़ी अच्छी है। अगर वो यहाँ पे हमारा बिशप, सॉरी ये बिशप मारता है इस पोजीशन में, तो हम क्या करेंगे, नाइट से नाइट मार देंगे। अब हमारी थ्रेट क्या है, या तो ये नाइट F6 डिस्कवर चेक या फिर नाइट से सीधा बिशप। अब सीधा बिशप जा रहा है तो बिशप तो सेव करना पड़ेगा। जैसे ही बिशप सेव करता है नाइट F6 चेक, क्योंकि ये बिशप तो पिन है, और फिर ये रुक जीत जाएंगे और गेम आपकी इजीली आप विन हो जाओगे। तो जो नाइट E4 मूव है उसमें वो यहाँ पे E5 के बाद अगर वो नाइट E4 खेलता है तो रुक E1 और F5 से तो वो सेव ही नहीं कर सकता, वो हमने अभी देख लिया। तो अभी देखते हैं, चलो अगर D5 करके वो सेव करता है तो अब हम क्या करेंगे। आप यहाँ पे खुद सोचो क्या करना चाहिए, है कि नहीं। रेडी, वापस वहीं एन पासन मूव, एन पासन कर लेंगे। अभी उसकी नाइट हैंगिंग है तो नाइट को सेव करने के लिए बेसिकली उसके पास दो मूव है, एक है बिशप F5 और दूसरा है पोन F5। दोनों देख लेते हैं। बिशप F5 खेलता है तो पहले इस पोन से पोन, क्वीन हैंगिंग है उसकी, क्वीन से मारा और आप देख सकते हो ये पीस जो है वो पिन है। कैसे विन हो सकते हो पिन पीस पे, सिंपल। और ये पीस चला गया। आप सोचोगे पीस कहाँ चला गया, मैं क्वीन से सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं एक और अटैक बढ़ाऊंगा, चला गया ना पीस, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट E4 रुक D1 रुक E1 D5 के बाद आपको क्या करना है, एन पासन। और अगर बिशप F5 से पीस सेव करता है तो मारना है, मारा, और अब ये नाइट D2 और उसका ये पीस चला जाएगा। तो देख लिया हमने कि यहाँ पे जैसे ये मारा बिशप F5 नहीं खेला जा सकता, तो क्या खेला जा सकता है, वो पोन से भी तो सपोर्ट कर सकता है। और ये यहाँ पे मेन लाइन है, पोन से सपोर्ट करता है, हम यहाँ से पोन को मारेंगे C7 पे, क्वीन कैप्चर C7 फोर्स और नाइट BD2, यहाँ पे अटैक है, ठीक है। बिशप E7, अब देखो उसको सेव करने की कोई ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही अगर वो कुछ सेव करने की ट्राई करता है, ठीक है ना, हम उस पर अटैक बढ़ाते जाएंगे और ये तो चला ही जाएगा। यहाँ पे एक पोन तो उसको देना फोर्स है, तो इसी की वजह से वो खेलेगा बिशप टू E7 के। चलो भाई लाइन तो एटलीस्ट क्लोज कर लूँ, है कि नहीं। तो जैसे ही वो लाइन क्लोज करेगा हम नाइट से मारेंगे और यहाँ पे रुक E4। आप देख सकते हो कि ब्लैक के पास कितने पोन है, 5, हमारे पास 6, और हमारी जो अटैकिंग पोजीशन है वो तो अभी वहीं की वहीं है, ठीक है ना। तो अभी क्या करेगा वो, उसको जल्दी लॉन्ग कैसल करना है, तो वो क्या करेगा, बिशप से अटैक करेगा।
ठीक है, और ये मेन मूव है यहाँ पे। अगर बिशप से अटैक करता है तो लगता है कि जैसे चलो ये बिशप अटैक है तो हम बचाएंगे और लॉन्ग कैसल करके सेफ हो जाएगा, एक ही पॉइंट डाउन है ना यार, कुछ ना कुछ कर लेंगे जुगाड़। यहाँ पे जो गुंजन जी ने दिखाई है वो नाइट G5 डर्टी चेस ट्रिक में दिखाई है, वो अच्छी मूव है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, पहले देख लेते हैं नाइट G5 में। अगर वो इसको मारता है तो सिंपल चेक, किंग गया D8 या F8 कहीं पे भी जाए, नाइट E6 और एक क्वीन चला जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिशप F5 के बाद मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ नाइट G5 नहीं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बिशप F4, क्वीन पे पहले अटैक, फोकस ऑन पीस डेवलपमेंट। क्वीन B7 पे गया तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त सेक्रीफाइस आप दे सकते हो, देखो रुक कैप्चर E7। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि उसका किंग हमेशा बीच में रह जाएगा और हम काफ़ी इजीली जीत जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे, जैसे कि नाइट कैप्चर, तो फिर अब खेलेंगे क्वीन E2, उसका कैसल नहीं होने देगा, कैसल करता है तो मार देंगे इसको, ठीक है ना। तो अब वो क्या करेगा, अपने जो पीस है उसको अच्छी जगह पे लाने की ट्राई करेगा, क्योंकि कैसल तो हो नहीं रहा है उसका, ठीक है। ऑफकोर्स आप अगर यहाँ पे सपोर्ट करते हो तो मैं क्या करूँगा, बिशप G5 खेल लूँगा, फिर तो भैया गया वो, उसका पीस चला ही जाएगा। तो इसलिए वो पहले क्या करता है, मैं बिशप G5 ना खेल पाऊँ इसलिए वो इस नाइट को मानने आएगा, तो बिशप G4 खेलेगा, मैं यहाँ पे H3 खेलूँगा, ठीक है ना। और अब आप अगर आप वापस बिशप H5 खेलते हो तो फिर मैं ये खेल दूँगा, बिशप यहाँ पे अटैक बढ़ा दिया इस पर। अब इसको सेव करेगा वो किसी भी तरह, जो कि एक ही मूव है, फिर मैं बिशप G5 और यहाँ पे इजीली जीत जाऊँगा, है कि नहीं। तो आइए वापस चलते हैं। तो जैसे ही मैं H3 खेलूँगा यहाँ पे, सॉरी बिशप ऐसे ही आया, जैसे H3 खेलूँगा या तो वो मार देगा या कुछ भी। और यहाँ पे एक दूसरी मूव आप खेल सकते हो, रुक E1, इस पे अटैक बढ़ाया, ठीक है। अब वो यहाँ पे मारेगा तो प्रॉब्लम क्या है उसका, उसकी मेट कर देंगे, तो पहले वो ये आ जाएगा। अब हम H3 खेलेंगे इस बिशप को मारने के लिए, अगर कहीं और जाता है तो बिशप G5 और ये चली जाएगी नाइट, मारना ही पड़ेगा। अगर नहीं मारता है तो मैंने आपको जैसे पहले दिखाया उसी तरह G4 और बाद में बिशप G5। तो यहाँ पे जैसे ही वो मारता है हम क्वीन से मारेंगे। अब क्या है, उसका ये पॉन हैंगिंग है, तो उसको सेव करने के लिए उसके पास कैसल से ज़्यादा अच्छी मूव कोई नहीं है, ठीक है। रुक B8 भी नहीं जा सकता, अदरवाइज बिशप तो है हमारा, उधर मार देगा। जैसे ही कैसल किया आप खेलोगे बिशप E6 चेक, अब उसको एक्सचेंज देना पड़ेगा, तो रुक D7 खेला, उसको मारा, किंग से मारा और क्वीन कैप्चर B7 चेक। अब आप सोचो आपकी पोजीशन आपको विनिंग लग रही है नहीं लग रही है ना, विनिंग। बस तो इसी तरह 4 पॉन है, हमारे पास 6 पॉन है और अभी चेक है, एक और पॉन जा रहा है। ओके हमारा बिशप हैंगिंग है, लेकिन उसको टेम्पो हम गेन कर सकते हैं कभी भी बिशप E5 खेल के। तो पोजीशन है जो है वो वाइट की कम्प्लीटली यहाँ पे विनिंग है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसा रहा हमारा मैक्सलेंज अटैक। आपकी जो भी शिकायत है या आपको जो भी कंप्लेन है या आपकी जो भी कमेंट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, ठीक है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे आशा है कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद, बाय बाय।